हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, बायो बेटा 360 50% नीट का वेटेज है। ठीक है, बायो पूरी ही इंपॉर्टेंट होती है, पर फिर भी ठीक है, जिस बच्चे ने पूरी पढ़ी है उनको ये टॉपिक जो बता रहा हूं ना वो करके जाने हैं। और जिसका लग रहा है कि सर पता नहीं मैं भूल चुका हूं, मेरा कॉन्फिडेंस हिल चुका है, तो मैं जो सब टॉपिक बता रहा हूं ना, तो विद एविडेंस, ठीक है, किस सब टॉपिक पे कितने साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस बार कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो आपको मैं एकदम क्लियरिटी दूंगा। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप हो जाएगा। इतना सबको करके जाना है हर हालत में। प्लांट किंगडम की बात करता हूं, एल्गी से देखो 24 23 22 21 में 2 20 में 2, मात्र एल्गी से बात कर रहा हूं मैं। ब्रायोफाइटा से 23 में 21 में, टाइडोफाइटा से 23 में 2 21 और 20, यानी मात्र ये 3 टॉपिक करके चले जाओ। जिसमें भी अगर आपको लगता है कि सर जो बच्चे बिल्कुल ही एकदम पीछे पड़े हैं वो एल्गा ढंग से करके चले जाओ, नहीं तो बाद बाकी के इन तीनों टॉपिक का रिवीजन सबको करके जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। एनिमल किंगडम से हर साल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सब क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आता है उसके अंदर, ठीक है, नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट के फीचर और इनके एग्जाम्पल, बस इससे क्वेश्चन आता है। मिक्स क्वेश्चन आ रहा है 24 में 4 23 में 4 22 में 3 21 में 4 20 में 4, 4 क्वेश्चन पक्के हैं। और कैसे करना है, आज इवनिंग के अंदर जो सेशन लगा हुआ है 4 बजे, उसके अंदर मैं पूरा याद करा दूंगा, ठीक है, ओनली 20 मिनट्स के अंदर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, भाई मैं कह रहा हूं सिर्फ फ्लावर छोड़ के मत जाना, पूरा पढ़ के जाओ अच्छी बात है, पर फ्लावर किसी को छोड़ना नहीं है। फ्लावर में देखो 24 में 4 क्वेश्चन, 23 में 1, 21 में 1, 20 में 2, 19 में 2, मिनिमम 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। जितना भी लिखा है ना, इट इज अ मिनिमम वैल्यू, ये तो आनी ही आनी है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोच और फ्रॉग इस समय है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लास्ट ईयर फ्रॉग से 4 तक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और कभी कभी फ्रॉग से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कभी कॉकरोच से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मिक्सिंग अगर की जाए ना इसकी, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक करके जाने, 4 क्वेश्चन मान के चलो, दोनों को मिला करके। द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मात्र यूकैरियोटिक सेल करके चले जाना, मतलब रिवीजन सबका कर लो, पर इसको छोड़ के नहीं जाना है। मतलब समझ में आ गया, ये छोड़ के नहीं जाना है। क्या 24 में 4 23 में 4 22 में 2 21 में 2 19 में 2, 2 से 3 क्वेश्चन मात्र यूकैरियोटिक सेल से कहीं नहीं गए। बायोमॉलिक्यूल वैसे तो पूरे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लिपिड, मतलब कंपैरेटिव चैप्टर मतलब बायो पूरी इंपॉर्टेंट होती है, कंपैरेटिव लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, जिससे मुझे क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है। एनालिसिस और मेटा, भाई केमिकल एनालिसिस वाला पार्ट था, और प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इससे हर साल क्वेश्चन मिल जाता है। 24 में 1 25 में 1 22 में 2 21 में 2, मतलब कुछ मात्र इतने टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहा है। एंजाइम से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन थे, उससे पहले 3 क्वेश्चन थे, तो एंजाइम तो अपना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 25 में 4 थे, उससे पहले 3 थे। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और साथ में करके चले जाना, प्रोटीन में अमाइनो एसिड मिक्स कर देना, जितना मैं करा रहा हूं आज सिर्फ उतना करके चले जाना, ठीक है, आसाम वाले सेशन के अंदर काम हो जाएगा। मात्र ये सब टॉपिक करने हैं, 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सेल साइकिल और सेल डिवीजन, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो आप, 24 में 4 23 में 7 22 में 3 21 में 4 20 में 3, 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। 7 क्वेश्चन तक आए इससे, 7 क्वेश्चन तक आए, मीन वैल्यू निकालिए, 4 से 5 कहीं नहीं गए, तो छोड़ के नहीं जाना है। फोटोसिंथेसिस की बात करता हूं तो 24 में 4 23 में 6 22 में 3 21 में 2 20 में 1, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और फोटोसिंथेसिस में भी देखिए मैंने मिक्स क्वेश्चन भी थे, ठीक है, लाइट रिएक्शन पे कम थे, बट C4 साइकिल C3 साइकिल जो है ना, इन पर क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है, हाँ, मतलब इस पर क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, एटीपी और एनएडीपी कैलकुलेशन वाले पे भी क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लो, आपके 3 से 4 क्वेश्चन मात्र फोटोसिंथेसिस से हैं। आगे आ जाते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब आप देख लो भाई, 24 में 2 23 में 3 22 में 2 21 में 1 20 में 1, 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके। प्लांट ग्रोथ के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, वो हार्मोन वाला पार्ट है, जिसमें जिब्रेलिन हार्मोन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिब्रेलिन के ऊपर है, ठीक है, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन 24 में 2 23 में 2 22 में 2 21 में 2 20 में 1, 2 क्वेश्चन पक्के। ब्रीथिंग में पूरा मत करो, सिर्फ वॉल्यूम करके चले जाओ, कैपेसिटी, और डिसोसिएशन वाला पार्ट मत छोड़ना, इससे लगभग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और डिसऑर्डर, इन 3 टॉपिक को कर लो, आपका ब्रीथिंग कंप्लीट है, 1 से 2 क्वेश्चन। बॉडी फ्लूइड में भाई पूरा मत करके चले जाओ, डब्ल्यूबीसी पर क्वेश्चन आता है, ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग पर लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, ईसीजी, कार्डिक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर, बस इतना टॉपिक करके चले जाओ, पूरे सर्कुलेशन में आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। एसटीडी प्रोडक्ट में अगर तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और डिसऑर्डर किसी की नहीं छोड़ने, ध्यान रखना, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर मैं ज्यादा नहीं कह रहा, जॉइंट से हर साल क्वेश्चन आता है, मिक्स क्वेश्चन बनता है जॉइंट से, ठीक है, तो जॉइंट करना है, डिसऑर्डर करना है, टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, तीनों को मैंने करा रखा है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल मैकेनिज्म ये मैं आज कराने वाला हूं, ठीक है। आपके आज के सेशन में सारे टॉपिक कवर्ड हैं,
आज शाम को सेशन उसमें सारे टॉपिक कवर किए मैंने। न्यूरल कंट्रोल, फंक्शन ऑफ ब्रेन, बस इतना ही करना है, कुछ मत करके जाओ, ठीक है। अगर पूरा कर लो तो अच्छी बात है बायो के अंदर, पर इतना जरूर करके जाना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, 3 से 4 पक्के हैं। थायराइड कर लो, पैराथायराइड को, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड अगर कोई है इसमें, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। हार्ट, किडनी, जीआईटी छोटा सा पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन मिक्सिंग वाला बन जाता है। मिक्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं, जिसमें ठीक है हार्मोन फंक्शन और डिसऑर्डर, ये बस टेबल है। मैंने अलग से 20 मिनट का सेशन भी ले रखा है, उससे भी कर सकते हो। तो आज शाम को मैं एक मैजिकल वे में इसको कराने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्री फर्टिलाइजेशन मत छोड़ के जाना, प्री फर्टिलाइजेशन मत छोड़ के जाना, ठीक है भाई। 24 में 2, 23 में 2, 22 में 2, 21 में 1, ठीक है भाई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन से तभी 24 में 1 आया हुआ है, ठीक है, 22 में 1 आया हुआ और नहीं मिला मुझे, ठीक है। बट प्री फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो मतलब आपके पक्के हैं, हमेशा मिनिमम लेके चला हूं मैं, मैक्सिमम वाला पार्ट ही नहीं किया मैंने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ध्यान रखना है, क्या क्या जो मैं बोल रहा हूं इससे क्वेश्चन मिले, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से बहुत क्वेश्चन आए। फीमेल रिप्रोडक्शन जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन मिले। गैमीटोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट गैमीटोजेनेसिस, भर भर के क्वेश्चन मिले हैं इससे, ठीक है। और जेस्टेशन, पार्चुरेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कर लेना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत ज्यादा नहीं आया, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा मत करके जाओ, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो मात्र कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ के चले जाओ, जिसमें ठीक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और आईयूडी को मिलाकर के 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और आईयूडी को मिलाकर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। जो मैं आज कराने वाला हूं पूरा आज आपको मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर 24 में 1, 23 में 3, 20 में 1, 19 में 1, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, अगर दोनों को मिला दी जाए तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। 2 जीन पे कम क्वेश्चन है, 1 जीन पे ज्यादा क्वेश्चन है। 24 में 4, 23 में 3, 22 में 2, 21 में 2 भाई, ठीक है। यानी आपको 4 क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू लेके चल रहा हूं, पक्के हैं आपके। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए पूरा करके जाना, ठीक है। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो ग्राफिक वाला जो उसमें एक्सपेरिमेंट था ना, हाँ वो पूरा करके जाना है, ठीक है। जेनेटिक कोड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, अगर इतने टॉपिक तुम कवर कर लेते हो, ठीक है, तो भाई 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ठीक है। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में एक क्वेश्चन हर साल आता है होमोलॉजी एनालॉजी के ऊपर। एडेप्टिव रेडिएशन मत छोड़ना, इस पर भी क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक हैं। हार्डी पर बीच में क्वेश्चन आया है एक एक करके। नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ नेचुरल सिलेक्शन फिर से लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये टॉपिक आपको करके जाने हैं, नोट कर लो, कागज पेन पर जो बताता जा रहा हूं वो नोट करते जाओ, ये करने हैं। और चेक करो क्या ये हमने रिवीजन किए नहीं किए, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करता हूं, मात्र ह्यूमन डिसीज से हर साल क्वेश्चन, इम्यूनिटी से क्वेश्चन, कैंसर, एचआईवी और ड्रग्स, बस इतना कर लो। डिसीज में एक क्वेश्चन पक्का है, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है। मात्र डिसीज की बात कर रहा हूं, डिसीज वाले पार्ट से, उसमें मैचिंग वाला आता है, ठीक है, फिक्स है। इम्यूनिटी से क्वेश्चन आता है, कैंसर और एचआईवी, कैंसर और एचआईवी अल्टरनेटिव आते हैं, 2 से 2 क्वेश्चन तो आए हुए हैं अल्टरनेटिव, कभी कैंसर से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी एचआईवी से पूछ लेगा, ठीक है। और ड्रग से 1 क्वेश्चन बनता है, तो 3 से 4 मिनिमम क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, वैसे 5 क्वेश्चन का वेटेज है इसका। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल की बात करूं तो भाई ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस छोड़ना नहीं है, क्लोनिंग वेक्टर छोड़ना नहीं है, पीसीआर से हलसार क्वेश्चन है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन है, आइसोलेशन डीएनए से क्वेश्चन है, सेलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन है। इतने टॉपिक करके जाने हैं, 5 से 7 क्वेश्चन मात्र इसी से हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में 24 से 2, 23 से 3, ठीक है, 22 में 3, 21 में 3, 20 में एक छोटा सा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटा चैप्टर है तो पूरा कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं मिनिमम आपके, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की बात करता हूं, बीटी टॉक्सिन, जेनेटिक जीन थेरेपी, अर्ली डायग्नोसिस, इंसुलिन, बस ये 4 टॉपिक करके चले जाओ, मजा आ जाएगा आपके। 3 से 4 मिनिमम, नीचे लोअर लेके चल रहा हूं, मिनिमम इतने क्वेश्चन पक्के हैं, ये सारा मैं कराने वाला हूं, समझ रहे हो। जूलॉजी का जो भी सारा पार्ट है, ठीक है, ये प्लस कुछ एडिशनल कुछ और चीजें भी होंगी उसमें, पर ये सारा कवर करने वाला हूं आज 6 घंटे के अंदर। आज 28 अप्रैल है बेटा, 4 बजे सेशन लगा हुआ है, लाइक कर देना एक बार, ठीक है। और सारे सेशन के नोट्स मैं इस टेलीग्राम पर डाल ही रहा हूं, ठीक है, तो आप यहां से ले सकते हो, ठीक है, जितने भी मेरे 20 मिनट के सेशन है, ठीक है। आज सेशन को देख लो, जिसको लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, जिसको लगता है मिनिमम 300 प्लस मार्क्स आ जाए सिर्फ बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो आपके यहां कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप शाम को मिल रहे हो कितने बजे, 4 बजे,
सेशन लगा हुआ है बस, और फोड़ते हैं यार, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इतनी डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि 4-5 घंटे आपके बच जाएं, इसलिए मैंने लगा करके इसको पूरा कैलकुलेट किया है। मैंने हर चैप्टर के उन सब टॉपिक की बात की है बेटा जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जिन्होंने बायोलॉजी पूरी की है सुपर, क्योंकि बायोलॉजी में 360 में 360 आपको लाना ही है। पर इन टॉपिक को उन बच्चों को भी एक बार देख के जाना है, क्योंकि जहां से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो हमें नहीं छोड़ना, ठीक है। पढ़ना पूरा है, पर जहां से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है उसको नहीं छोड़ना। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने मतलब कच्चा पक्का पढ़ा हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, बेटा इन टॉपिक को करके चले जाना, इन सब टॉपिक को। बस मैं 100% कह रहा हूं, देखो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और एग्जाम से निकलोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आज शाम 4 बजे, ठीक है। सेशन को एक बार लाइक कर देना, 4 बजे वाले सेशन को, और आज फोड़ते हैं बेटा, है ना।